बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तब्दीली का चस्का और बिजली का झटके पे झटका। 3 दिन के अंदर 4 रुपये 69 पैसे जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और ये आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर एक महंगाई का एक और बम जो गिरा गया है। और अब तो इसमें 50 यूनिट वाला जो एक बल्ब वाला बंदा है उसको भी नहीं छोड़ा गया, वो भी इसकी ज़द में आएगा। और आवाम जो है, जो गरीब आवाम है, उसके ऊपर 200 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। नाज़रीन, पहले बाज़ दफ़ा होता था कि हुकूमत ये दावा करती थी कि जनाब नेपरा की जानब से ये समरी आई है तो उसकी जानब से इतना इजाफे की बात की गई है, लेकिन हमने उसके अंदर जो कमी की है। लेकिन जहाँ पे नेपरा ने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त के ऊपर ये इजाफा किया गया है, और 3 दिन के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि बुध को बिजली की कीमत 1 रुपये 53 पैसे उसके अंदर इजाफा कर दिया। और उसके बाद जुमेरात को बिजली की कीमत जो है वो 83 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई। और जुमे को 1 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट जो है मज़ीद बढ़ा दिए। तो 3 दिन के अंदर 3 बार महंगाई जो है, ये है तब्दीली सरकार, और आवाम की चीखें निकल रही हैं। 50 यूनिट वाले जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। और सार्फिन पर जिस तरह मैंने कहा कि 200 अरब का इजाफी बोझ डाला गया है। और पहले हमेशा 200 या 300 यूनिट वाले या 100 यूनिट वालों को इससे मुबर्रा रखा जाता था या वो एग्जाम्प्ट किए जाते थे। अब तो 50 यूनिट वाले जो हैं, क्योंकि इससे तो कम शायद किसी का इस्तेमाल ही ना हो, उसको भी नहीं बख्शा गया। और मामला ये है कि जो एक और ब्लंडर किया जो या क्लेम है जो साबित जाली हो रहा है, यानी हुकूमत की जानब से, या जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जो मंजूरी के बाद बिजली का औसत टैरिफ 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर औसतन जो टैरिफ की बात कर रहे हैं 16 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि ये भी आवाम से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है और वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये 4 रुपये 79 पैसे अगर आप इजाफा करेंगे तो उसका मतलब ये है 4 रुपये 31 पैसे अगर ये 3 दिन के अंदर जो मैंने जमा किया, अगर इसको कीमत को फ़ी यूनिट को, तो 14 रुपये 38 पैसे में से 14 रुपये 38 पैसे में अगर 4 रुपये 31 पैसे डालें तो ये 18 रुपये 69 पैसे, तकरीबन 19 रुपये यूनिट जो है ये फ़ी यूनिट हो जाएगा। और इस मामले का, जिस तरह बताया कि अफसोसनाक पहलू ये है कि इस फैसले का इतलाक जो है 50 यूनिट वाले जो गरीब सार्फिन पर भी यकसा तौर पर होगा। और नेपरा ने जो है उसने कह दिया, सिंपल सी बात, उसने बता दिया अब आवाम को खुला ही इस चीज़ का कि कीमत इजाफे की मंजूरी जो है वो वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई है। और इस फैसले की वजह से वो कह रहे हैं कि सार्फिन पर 200 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। और के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा और नई कीमतों का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद हो गया। अब मामला ये है कि ये बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, तो वही इमरान खान साहब जब बिल जलाते थे, वो तो जाहिर बात है एक लीडर हैं, आम आदमी तो जो है वो बिल एक दिन लेट कर देगा तो जुर्माना पड़ जाता है। और जुर्माने के साथ ही वो उसकी इतनी बेचारे की जसारत नहीं है, वो काटने वाले आ जाते हैं, उसको तो एक नोटिस दोबारा दूसरा महीना भी इंतज़ार भी नहीं किया जाता। तो अब गरीब आदमी किधर जाए? गैस उसको मिलती नहीं है, बिल पहले से भी ज़्यादा आ रहा है। बिजली जो है वो उसको बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो अब लालटेन जलाने पे मजबूर हो जाएगा। जिस तरीके से 50 यूनिट वाले जो है उसके ऊपर भी 200 अरब इजाफी बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के जिस तरह इजाफा है कि मोटरसाइकिल रखने वाला जो बंदा है अब वो भी परेशान है कि मैं क्या करूं, कि किधर से लाऊं, उसका इतना महंगा तेल जो है अफोर्ड करूं। ज़िम्मेदार जो डीजल वाले जो यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो इजाफा कर देते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार किधर जाए? जो उसका ज़्यादातर जो ज़री मकासद के लिए जो मशीनरी है वो डीजल पर चलती है, तो उसकी भी प्रोडक्शन जो है फ़ी एकड़ पैदावार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उधर से सपोर्ट प्राइस जो है, कार्डलाइजेशन है, गन्ना शुगर माफ़ी है, गन्ना उसका सस्ता। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ये IMF के कहने पे किया जाए। जब वज़ीर आज़म कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान साहब कहते थे कि मैं IMF में नहीं जाऊँगा, खुदकशी कर लूँगा। IMF ये तो कहते हैं कि IMF के कहने पे बिजली महंगी, सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मामला ये है कि हुकूमत बजाय अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको कम करने के बजाय, और बजाय बड़े बड़े जो कार्डलाइजेशन है, बिजली चोर हैं, जो कुंडे वाले हैं, जो लाइन लॉसेस वाले हैं, उन पर काबू पाने के बजाय
हमेशा देखा है कि वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अब जो भी वज़न होता है वो निचले दर्जे पे या कम जो ताकतवर होता है उस पर गिरता है। और कोई भी इस तरह का मामला होता है तो वो आसानी से जनाब गैस की कीमत में इजाफा करके, बिजली की कीमत में इजाफा करके, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी पर तो बोझ डाल दिया जाता है। टैक्स नेट में इजाफा गवर्नमेंट को करना चाहिए, उस पर जो है इस्लाहात होनी चाहिए। जो बड़े बड़े जो टैक्स चोर हैं, जो डिफ़ाल्टर हैं, उनको पकड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर है, बहुत सारी और कंपनीज हैं। लाइन लॉसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। उसकी बजाय हुकूमत समझती है चूँकि आवाम के ऊपर जितना मर्जी आप बोझ डालते जाएँ, वो बेचारे उफ नहीं करते। तो खुदारा ये रियासत मदीना का जो तस्वर है इमरान खान साहब, और गरीब और अमीर का एक पाकिस्तान, यहाँ पे अमीर और गरीब का एक पाकिस्तान नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीर का पाकिस्तान है। गरीब के लिए तो जो आपने पाकिस्तान बना रहे हैं, मेरा ख्याल है उसका आपने जीना जो दूबर कर दिया है। जिस तरीके से इमरान खान साहब आप बजट बना के देखें, जब अपोजिशन में थे उस वक्त तो बड़ी आप बातें कर रहे थे, अब क्या इस बजट के अंदर इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस, इतना महंगा पेट्रोल, क्या आम आदमी जिसकी 10, 15 या 20 हज़ार मैक्सिमम तनख्वाह है और 8-7 घर के बंदे हैं, वो किराए के मकान में भी रहता है, अपना मकान तो ज़ाहिर बात है वो बना नहीं सकता, तो उसको किराए का मकान एक कमरे का भी हो, उसको ये बिल जो तीनों आपने उनके ऊपर बोझ डाला है। उसके बाद खाना पीना, कपड़े, बच्चों की तलीमो तरबियत, खुशी गमी, शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं, फिर उसके बाद उसकी बीमारी, उसके बाद कपड़े, यूनिफॉर्म, फीसेस, तो क्या ये सारा खाना पीना, तो क्या वो बंदा 15-20 हज़ार में अपना बजट बना सकता है? तो आप एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है मैं मज़ीद आपको मिसालें नहीं दूंगा, क्योंकि आपने हमें इतने सबक रटाए हैं और रियासत मदीना का तस्वर दिया है। तो क्या रियासत मदीना में गरीब लोग जो हैं वो भूखे मरते मरेंगे, या आप चाहेंगे कि वो इस तरीके से उनके ऊपर इतना बोझ ला दिया जाए कि वो खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाएं? खुदारा गरीब आवाम का एहसास करें और बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालें, वहाँ से पैसा निकाल लें, गरीबों को माफ़ कर दें। इसी के साथ मैं आज इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं नाजरीन को लंबी लंबी वीडियो सुनाकर, भाषण देकर मज़ीद उनका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अल्लाह हाफिज़।